आज के वीडियो में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि किसी एक्सप्रेशन को हम 2 इनपुट नैंड गेट की हेल्प से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट्स बताने हैं इस एक्सप्रेशन के लिए कि कितने यूज होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तरीका ऐसा होता है कि सबसे पहले तो हम इसे नॉर्मल गेट्स से ही फॉर्म करेंगे। नॉर्मल जो गेट्स होते हैं, जैसा कि हमें पता ही है कि यहाँ पर ये ए बी है, तो यहाँ पर ए यूज होगा और बी यूज होगा, एक ए यूज होगा एक बी यूज होगा, और ए बी के लिए यहाँ पर हमें चाहिए होगा एक एंड गेट। तो ये एंड गेट की हेल्प से यहाँ पर हमें मिल जाएगा ए बी। ये था ए, ये था बी। उसके बाद ये है सी डी, और यहाँ पर भी एक एंड गेट लग जाएगा और हमें मिल जाएगा सी डी। उसी तरह से यहाँ पर एक ई लगेगा और ई में तो, और यहाँ पर हम चाहते तो 3 इनपुट वाला और गेट यूज़ करके भी हम काम चला सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमसे पूछा है कि 2 इनपुट नैंड गेट के बारे में बताना है कि कितने होंगे, इसलिए हम यहाँ पर जितने भी गेट्स यूज़ कर रहे हैं, चाहे और गेट हो चाहे एंड गेट हो, सभी को हम 2 इनपुट ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 इनपुट का एक और गेट लेते हैं, ये बन जाएगा ए बी प्लस सी डी, और एक और गेट हम यहाँ से भी यूज़ करते हैं, ये बन जाएगा ए बी प्लस सी डी प्लस ई। अब हमें पता है कि जो नैंड गेट होता है उसका आउटपुट आता है ए डॉट बी का बार। तो अगर हमें एंड गेट से नैंड गेट बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ओनली इसके ऊपर एक बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि एंड गेट का जो आउटपुट है वो तो ए डॉट बी होता है, तो उसमें एक बार लगा देंगे तो बन जाएगा ए डॉट बी का बार, मतलब एंड गेट से नैंड गेट बन गया। उसके बाद अगर हमें और गेट से नैंड गेट बनाना हो तो ये अगर हमारे पास और गेट है, अगर हम इस और गेट को ए फीड ना करवा के अगर हम इसे ए बार फीड करवाएं, यहाँ पर एक बार लगाते हैं, तो इससे बार मतलब नॉट गेट कह सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक नॉट गेट लगा देते हैं तो ये हो जाएगा ए बार, और इसी तरह से अगर हम बी को भी बी बार कर दें तो आउटपुट आ जाएगा ए बार प्लस बी बार। और डी मॉर्गन्स थ्योरम से हमें पता है कि जो ए बार डॉट बी बार होता है, ए बार प्लस बी बार होता है, वो हो जाता है ए डॉट बी का होल बार, और जो ए बार डॉट बी बार होता है वो हो जाता है ए प्लस बी का होल बार। तो यहाँ पर ये बन जाएगा ए डॉट बी का बार। तो अगर हमें और गेट से नैंड गेट बनाना है तो हमें उसके इनपुट्स में 2 बार लगाने पड़ेंगे, तो हमें मिल जाएगा नैंड गेट। तो अब जैसा कि हमें पता चल गया है कि जो एंड गेट है उसको नैंड गेट कैसे बनाते हैं और जो और गेट है उसको नैंड गेट कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसमें हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये तो है हमारा एंड गेट। इसे नैंड गेट बनाने के लिए हमें सिर्फ इसके आउटपुट पर एक बार लगाना होगा। ये भी हमारे पास एंड गेट, इसे हम अगर नैंड गेट बनाएंगे तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर एक बार लगेगा। ये है और गेट, तो और गेट में ये हमने इसे नैंड गेट बना दिया और यहाँ पर इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप होता है ये मेक श्योर करना कि जो हमने एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंट किया है उसका जो फाइनल आउटपुट आ रहा है वो हमारे लगाए हुए बबल्स की वजह से कहीं बदल ना गया हो, क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो ए बी प्लस सी डी प्लस ई ही होना चाहिए। अब हमने यहाँ पर बबल्स लगाए हैं तो हो सकता है कि ये जो आउटपुट है ये चेंज हो गया हो, तो वो हम चेक करते हैं। और चेक करके हमारा काम ये रहेगा कि हमें अगर आउटपुट नॉट गेट की वजह से चेंज हो रहा है, जो हमने बबल्स लगाए उनकी वजह से चेंज हो रहा है, तो वो जो चेंजमेंट हो रहा है उसे हमें न्यूट्रलाइज करना है। जो नॉट गेट हमने लगाया है उस नॉट गेट के इफ़ेक्ट को हमें न्यूट्रलाइज करना है। तो नॉट गेट के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने का तरीका ये होता है कि हम यहाँ पर एक और नॉट गेट लगा देते हैं, क्योंकि उससे बन जाता है ये ए बार का बार, तो ये बन जाता है ए। तो अब हम इसमें देखते हैं, जब हमने पहले इसमें बबल नहीं लगाया था तो इसका आउटपुट था ए बी, अब हमने इसमें बबल लगा दिया तो आउटपुट बन गया ए बी बार, लेकिन यहाँ पर हमने एक और बबल लगा दिया तो इसका आउटपुट वापस से बन गया ए बी। तो
और गेट को तो ए बी ही फीड हुआ, इसे ए बी बार फीड नहीं हुआ, तो इस बबल की वजह से तो कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि 2 बबल्स यहाँ पर है। उसी तरह से यहाँ पर भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये ए बी प्लस सी डी है और गेट में जो इनपुट है वो जाना चाहिए था ए बी प्लस सी डी, लेकिन इस बार की वजह से ये इनपुट जा रहा है असल में ए बी प्लस सी डी का बार, जो कि हम नहीं चाहते क्योंकि इससे आउटपुट चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो बार है इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर हम एक और बार ऐड करते हैं। तो इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर हमने एक और बार यूज़ कर लिया, और इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्योंकि यहाँ पर भी ई जाना चाहिए लेकिन ये जा रहा है ई बार, तो इसे भी न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें चाहिए होगा एक और बबल। अब हम यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ए बी प्लस सी डी का बार बना और उसके बाद दोबारा से बबल से ही बन गया ए बी प्लस सी डी। तो ये जो और गेट है उसमें वही इनपुट फीड हुआ जो पहले हो रहा था, तो इसका जो आउटपुट है ये चेंज होने से बच गया, जो आउटपुट था वो वही रहेगा। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो आउटपुट है वो वही है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ नैंड गेट्स यूज़ हुए। तो इसमें एक नैंड गेट तो ये यूज़ हुआ, एक नैंड गेट इसमें ये यूज़ हुआ, एक नैंड गेट इसमें ये यूज़ हुआ और एक नैंड गेट इसमें ये यूज़ हुआ। तो 4 नैंड गेट तो इसमें ऐसे यूज़ हो गए। अब ये जो 2 बबल्स हैं ये बेसिकली क्या है, ये नॉट गेट है, और नॉट गेट को हम नैंड गेट भी कह सकते हैं क्योंकि नॉट गेट जो होता है वो ए को ए बार बनाता है। अगर हम नैंड गेट को सिर्फ एक ही इनपुट फीड करवाएंगे ए, तो इसका आउटपुट भी ए बार ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम बबल यूज़ करें तो इसे हम एज नॉट गेट भी यूज़ कर सकते हैं, एज नैंड गेट भी यूज़ कर सकते हैं एंड एज नॉर गेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे नैंड गेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो 4 नैंड गेट तो ये हो गए, 5वां नैंड गेट ये हुआ और 6ठा नैंड गेट ये हुआ। तो इस एक्सप्रेशन को बनाने के लिए हमको 6 नैंड गेट्स यूज़ हुए। थैंक यू।